भगवान कितना बड़ा है? मैंने एक बच्चे से पूछा। उसने दोनों हाथ फैलाए और जैसे मुझे समझाया कि इतना बड़ा। तब सचमुच मुझे भी लगा कि जितना जिसके जीवन में समा जाए, भगवान उतना ही बड़ा। भगवान की व्याख्या इतने सरल शब्दों में करना, अत्यंत गूढ़ बात को सरलता से कह देना, मुनिश्री क्षमा सागर जी की विशेषता थी। उनकी कविताएं जीवन के कठिनतम रहस्यों को सहजता से अभिव्यक्त कर देती है। संत कवि क्षमा सागर जी अपनी कविताओं में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि पाठक भाव विहोर होने के साथ साथ विचार मग्न भी हो जाता है। अत्यंत कोमलता के साथ वे मनुष्य की सांसारिकता को दर्पण के सामने सरका देते हैं। पाठक बिंब प्रतिबिंब में स्वयं को पाकर छवि पर रीछता हुआ विचलित हो उठता है। उसे अपनी कमियां और कुरूपता ही नहीं, अपनी उज्ज्वलता और श्रेष्ठता की संभावनाएं भी दिखलाई देती है। जब भी मैं रोया करता, मां कहती ये लो शीशा, देखो इसमें कैसी तो लगती है रोनी सूरत अपनी। अनदेखे ही शीशा में सोच सोच कर अपनी रोनी सूरत हंसने लगता। एक बार रोई थी मां भी नानी के मरने पर, फिर मरते दम तक मां को मैंने खुलकर हंसते नहीं देखा। मां के जीवन में शायद शीशा देने वाला अब कोई नहीं था। सबके जीवन में ऐसे ही खो जाता होगा कोई शीशा देने वाला। जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराने वाले आईने को दिखाकर मां बच्चे के चेहरे पर हंसी ले आती है। उसी मां के चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने का कोई उपाय ही नहीं मिलता। जीवन का सच यही है कि चेहरे पर हंसी लाने वाले भी समय के साथ खो जाते हैं। मुनिश्री की कविता है अपना घर। चिड़िया तुम आती हो मेरे घर, मुझे अपना घर तब बहुत अच्छा लगने लगता है। तुम बना लेती हो अपना घर मेरे घर में, मुझे ये भी अच्छा लगता है। मैं जानता हूं तुम मेरे घर नहीं आती, अपने घर आती हो, पर अपने घर आने के लिए तुम्हारा मेरे घर आना मुझे अच्छा लगता है। सचमुच तुम्हारे घर ने मेरे घर को अपना घर बना दिया है। कवि के घर में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। घोंसले में वो रोज आती जाती है। कवि को पता है कि वो उससे मिलने उसके घर नहीं आती, वो अपने घोंसले में आती है। पर अपने घोंसले के लिए कवि के घर चिड़िया का आना जाना कवि को बहुत प्यारा लगता है। वो ये सोचकर आह्लाद से भर जाता है कि चिड़िया के घर ने उसके घर से जुड़कर दोनों को मिला जुला अपना घर बना डाला है। बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के साथ साथ रहना ही सारे घरों को अपना बना देता है। यही सह अस्तित्व का सुख है। यही जियो और जीने दो का संदेश है। सारे द्वार खोलकर बाहर निकल आया हूं, ये मेरे भीतर प्रवेश का पहला कदम है। मुनिश्री की ये कविता पहला कदम में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कवि अपने समूचे परिवार और समाज की देहरियों को पार कर अपनी सांसारिक पहचान को भी भुलाकर वीतरागी मुनि बन जाता है। लोग आश्चर्य से उसे देखते हैं और जिज्ञासावश पूछते हैं कि अब कहां जाएंगे। कवि मानो मुस्कुराकर समझाता है कि अब बाहरी संसार से मुक्त होकर उसे अपनी आत्मा के भीतर संसार में प्रवेश करना है, क्योंकि मुक्ति का मार्ग वही मिलेगा। मुनिश्री की एक कविता है प्रतिदान। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया, उतना ही लिया। सागर में जल, खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना। संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया, ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया। चिड़िया ने सदा सिखाया, एक लेना देना सवाया। चिड़िया खेत और समुद्र से बस अपनी भूख प्यास के लिए जरूरी दाना पानी ग्रहण करती है। सब खुला पड़ा है,
पर वो संग्रह के लिए कुछ नहीं उठाती। अपना घोंसला भी वो अपनी जरूरत के नाप का बनाती है। संसार से वो लेती बहुत कम है, केवल जरूरत भर, लेकिन देते समय वो बहुत उदार होती है। अपना गाना ऐसा गाती है कि वो धरती और आकाश में गूंज उठता है। अप्रत्यक्ष में वो अपनी जीवन शैली से समझाइश देती है कि लोभ और लालच में हम अनावश्यक संग्रह न करें, संसार से कम लें, लेकिन देते समय हाथ खोलकर लौटाएं। एक लें और सवाया लौटाएं। कवि की ये चिड़िया हमें अपरिग्रह का संदेश अपनी करनी से दी जाती है। मुनिश्री की निर्लिप्त भावुकता की अनुगूंज उनकी सैकड़ों कविताओं में सुनी जा सकती है। उनकी कविताओं में चिड़िया, नदी, समुद्र, सूरज, वृक्ष बारंबार आते हैं, जिनसे बतियाते हुए कवि अपने मन को खोलता और उनके मुख से बोलता मिलता है। अब जब मैं कविता लिखता हूं, आकाश हंस देता है, चिड़िया गाने लगती है और नदी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है, जैसे सब पूछते हों कि हमारे सिवा तुम और क्या लिखते हो। मुनिश्री की कविता को सुनना मौन को सुनना है। इस मौन में पाठक को मुनिश्री के शब्दों के साथ अकेले यात्रा करनी होती है। मुनिश्री क्षमा सागर जी के स्वअर्जित अंत एकांत में चिड़िया, वृक्ष, आकाश और नदी जीवन का विस्मय भी जगाते हैं, और वे प्रकृति के शाश्वत सौंदर्य और आनंद का पर्याय भी हैं। ये कविताएं अद्भुत शांति उपजाती है। ये कविताएं सरल है पर सरलता गहरी है। ये कविताएं सहज है पर सहजता निर्मम है। मुझे कहना है अभी वो शब्द जिसे कहकर निशब्द हो जाऊं। मुझे देना है अभी वो सब जिसे देकर निशेष हो जाऊं। मुझे रहना है अभी इस तरह कि मैं रहूं लेकिन मैं रह न जाऊं।